नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुशासन तिहार के अंतर्गत कोरबा जिले में तीसरे चरण का आगाज हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाधान शिविर में ग्रामीणों से संवाद किया और समाधान पेटी में डाले गए आवेदनों की निराकरण की स्थिति भी जानी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार की सार्थकता को बताते हुए ग्रामीणों से उनके गांव और गांव की समस्या के बारे में जानकारी ली और कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार आपके गांव में आई है और इसके माध्यम से सरकार योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति भी जान रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी आपके सेवक हैं और सुशासन तिहार की इस अवधि में प्रदेश में बिना किसी को बताए किसी भी स्थान पर जाएंगे और वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 24 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए हैं और इस योजना से सभी ग्राम पंचायत जुड़ेंगे और ग्रामीणों को गांव में ही बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ कार्रवाई भी कर रही है। बालोद के सबला मालूम है कि आप मन के आशीर्वाद 2023 के विधानसभा चुनाव में हमन ला मिलिस, हमन सरकार बनाएन आपन के आशीर्वाद से और आज सरकार ला चलते हुए करीब 1.5 साल हो जाते और आपन देखा था कि 1.5 साल में चुनाव प्रचार के समय हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घलवाए रहीन और वो छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रहीन कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए तो यहां का सब काम होगा। रोला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे हैं हम और आपन देखा था कि 1.5 साल में मोदी के गारंटी में हमार जो भी वादा छत्तीसगढ़ के जनता से रही से वो सबला हमन साय साय करत हन कि नहीं। हमार मंत्री जी बतात रहीन कि पिछले सरकार में हमार गरीब मन के मकान नहीं मिले रही, प्रधानमंत्री आवास, और वो भी थोड़ मन नहीं 18 लाख गरीब मन वंचित हो गए रही और प्रधानमंत्री जी कहे रहीन कि भाजपा कर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही एक गरीब मन के मकान सैंक्शन करना, कहे रही ना। और आप वाला मालूम हो ही 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेहन और अगले ही दिन, एक दिन के भी देरी के बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर ला पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख जो गरीब मन 5 साल में वंचित हो गए ग्रामीण क्षेत्र में उनके आवास की स्वीकृति कर दे। आज लगातार प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होते, हमारे नरेंद्र मोदी जी ओकरे लिए पैसा भेजत है। 12 लाख 13 लाख आवास के स्वीकृति होगी से अभी 13 तारीख के फिर हमारे देश के पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं जो मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आजकल वो केंद्र में पंचायत मंत्री हैं। 13 तारीख के अंबिकापुर में आते हैं और 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास के अनाउंस फिर करने वाला है। अब सब बात ला बताते हैं, बहुत समय लगी। किसान मन के वादा ला भी हम पूरा करें, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदें, 3100 रुपया धान की कीमत भी देहन और जो अंतर की राशि रही से ओला एक मुश्त किसान मन ला देह के काम करें कि नहीं। वो पहले की सरकार 4 बार साल भर लगात रही से और उन्हें भी कटौती कर देते रही, लेकिन हमन एक साथ 24 लाख 25 लाख किसान ला एक साथ दे देते। 2 साल के बकाया बोनस रही से हमार समय के ओला एक कांग्रेस की सरकार कह रही कि हम लोग दे देंगे, लेकिन 5 साल में ओला भी ओमनी दें। लेकिन हमन सरकार में आते के साथ आपला मालूम है 13 दिसंबर ला अपन सरकार में हमन ला बैठा और 25 दिसंबर ला अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता है उमन के जन्मदिन होते, वो दिन हमन बोनस के राशि ला दे दें 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मला हर महीना महतारी बंधन योजना
के पैसा भेजत हन। अभी हमार 2 ठन माता मन हम माइक में भी बोली ने हर महीना मिल जाते। अब 15 महीना हुई से तो 15,000 मिल गई से। वो कहत रही कि अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में वो पैसा डाला थे। मैं अभी आज के ये जो हमार सुशासन तिहार चला थे, अभी हमन शक्ति जिला में रहें, करी गांव ग्राम पंचायत में हमन उतरे रहें। वहां एक माताला में पूछत रहे कि आपन ये महतारी बंधन के पैसा ला का करथो, तो वहर कहत रही कि जो भी घर परिवार में आवश्यकता पड़ते तो मैं एला लगा थन। और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक से बड़े बड़े काम करत हैं। हमर सारंगढ़ में हमर महिला मन महतारी बंधन के पैसा ला चंदा करके वहां राम मंदिर बनाना शुरू करी ने। ये सारंगढ़ में दानसरा में, सारंगढ़ के दानसरा में ऐसे ऐसे काम हमर महतारी मन ये महतारी बंधन योजना के पैसा में। बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक के ग्राम बरतोरी के ग्रामीणों के लिए आज का दिन बेहद खास और अविस्मरणीय है। आज उन्हें सुशासन त्योहार के दौरान आयोजित समाधान शिविर में कई सौगातें मिली। इनमें अमलडीहा की सरोजनी यादव और कामिनी निषाद को राशन कार्ड मिला, तो वहीं बरतोरी की परदेशनी कौशिक और रुपोतिन वर्मा को पक्के आवास की सौगात मिली। तो वहीं परदेशनिन कौशिक ने जो है इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं होती तो शायद ही कभी अपने पक्के मकान का सपना पूरा कर पाते। कच्चे मकान में हमेशा डर बना रहता था, लेकिन पक्की छत के नीचे अब हमें सुकून भरी नींद आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना से हमारे सपने साकार हुए हैं। तो वहीं रुपोतिन वर्मा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना उम्मीद की नई रोशनी लेकर आई है। मोर नाम कामिनी निषाद हवय। मोर का राशन कार्ड नहीं रही हवय। ये सुशासन तिहार में नया राशन कार्ड मिली हवय। ये सरकार ला बहुत धन्यवाद। कहाँ गए? अमलडीहा। नाम सरोजनी यादव है। मैं ग्राम पंचायत रहने वाला। मोर तो राशन कार्ड नहीं रही है। सुशासन तिहार मोला राशन कार्ड मिली सरकार ला। जिला अस्पताल के पास स्थित कृषिगंज मंडी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वहां सबसे ज्यादा काम करने वाले हमाल, उनके लिए ही कोई सुविधा नहीं है। वो दिन रात काम करते हैं, धान की बोरी उठाने से लेकर बोरियों में धान भरना, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना, लेकिन उनकी ही देखने वाला कोई नहीं है। उनके लिए आश्रम स्थल बना है जहां ताला लटका रहता है। उनसे बातचीत कर पता चला कि वो कई सालों से ताला लटका हुआ है, जिस कारण वो धूप में ही आराम करते हैं, जबकि उनके लिए कमरा अलग से बना हुआ है जहां वो आराम कर सकें, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। हम काम कर रहे थे, ऐसे पानी का ये सुविधा नहीं है, बैठे थे नहीं सुविधा नहीं है ना। आराम करे के कहाँ है सुविधा? यहाँ कहाँ आराम करे वहाँ पास रही थे, वो बोलो ताला लगे। हाँ, पानी पीना रही थे, जैसे अभी पानी पीना कहाँ जाऊँ? ऑफिस में। ऑफिस में जाऊँ। और आराम करना है तो आराम कहाँ का आराम करे? नहीं करे, जगह ही नहीं है। हाँ, होना चाहिए किसान। हाँ होना चाहिए। आपका नाम बता दो। मिलाप यादव करमपुरा। कौन गाँव किसान हो, काल आए हो? जंगलेश्वर के किसान, धान ला हूं। और यहाँ मंडी में किसान बार सुविधा कुछ दिखत है? तुम ला के यहाँ बैठे हो गर्मी के समय। हाँ, तब सुविधा बनाए लगी और देखे लगी रही। किसान बार रुके के प्रतीक्षालय बने मगर बंद रही थे। हाँ हाँ, कहाँ आराम करते हो आप? बस यही है जी, मंडी अंदर यहीं बैठते। हाँ। पानी पिए बार कहाँ जाते हो? वो वहाँ ही था ना, अपन यहाँ नल की सुविधा है वहीं। का होना चाहिए किसान पर? का होना चाहिए किसान तो गर्मी के समय में तो कम पानी रखना जरूरी है। बैठे बार साधन तो बने हुए, खुले नहीं खुले। हाँ, ये तो करत हम जी आराम।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव प्रदेश भर के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ में 5 और 6 मई को 2 दिनों तक संवाद करेंगे और नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ में 2 दिनों तक 5 वर्षों की कार्य योजना पर मंथन करेंगे। बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा रायपुर में प्रबोधन कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर कार्यशाला के पहले दिन आज सभी नगर निगमों के महापौर, सभापति, MIC सदस्य और आयुक्त और वरिष्ठ अभियंता शामिल हुए। नगर सुराज संगम 2 दिवसीय कार्यशाला है। आज नगर पालिका निगम जो हमारे प्रदेश में 14 हैं, उसके महापौर, सभापति, MIC के मेंबर्स, आयुक्त और प्रमुख जो अभियंता है निकायों में, उन सब का आज दिन भर की कार्यशाला है। नगरीय निकायों के सामने चुनौतियां क्या है, आने वाले 5 सालों में हमें नगरीय निकायों में क्या करना है, किस प्रकार से देश और दुनिया के शहरों में अलग अलग प्रकार से इनोवेटिव काम हो रहे हैं, उन सब की जानकारी आज हमने साझा की है। और महापौर के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, सभापति के, MIC के मेंबर्स के कानून में उन्हें क्या क्या अधिकार दिए हैं, दायित्व क्या है, इन सब की जानकारी और अपने शहर में क्या क्या काम करने चाहिए, सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर मूलभूत सुविधाएं हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, खेल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कैसे यातायात सुगम हो, इन सब पर योजना बनाकर काम करने की दृष्टि से ये कार्यशाला है। तो निश्चित रूप से ये कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। सभी 14 नगर निगम के महापौर, सभापति, MIC के मेंबर्स और निगम के आयुक्त उपस्थित हैं और बहुत मन लगाकर इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। ये कार्यशाला दिन भर। इन दिनों मौसम के उतार चढ़ाव के चलते तेज आंधी तूफान लगभग रोज ही आ रहा है, जिसके चलते कई जगहों के विशालकाय पेड़ समेत बहुत से इलाकों के बिजली पोल भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बता दें कि बीते 1 मई को आए अंधड़ में जो है ग्राम पंचायत अंगारा की रहने वाली संतोषी यादव के घर की छत टूट गई थी। बताया जा रहा है कि छत सीमेंट की चादर से बनी थी, जिसकी वजह से घर में लगे पंखे, लाइटों को भी नुकसान पहुंचा है और इसके अलावा घर में रखा सारा सामान अनाज जो है आधे बारिश में खराब हो गया है। विधवा महिला संतोष यादव समेत यादव समाज के लोग जो है सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से महिला के लिए तत्काल PM आवास का लाभ दिए जाने की गुहार लगाई, क्योंकि जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला है और ऐसे में परिवार के सामने जो है बड़ी समस्या आ गई है और अभी महिला और उसका परिवार गांव के ही एक ग्रामीण के निजी मकान में आश्रय लेकर रह रहा है। एक हवा तूफान आया ना, उस हवा तूफान में जो हम लोग सीट लगाए थे, सीमेंट का सीट, वो पूरा उड़ गया, क्षतिग्रस्त हो गया। हमारे तो उस दिन पानी भी गिर रहा था, तो दाल, चावल, कपड़ा लत्ता पूरा चीज बर्बाद हो गया, पूरा भीग गए। और हमारा रहे पर अभी जगह नहीं है, हम दूसरा घर रहता घर में और दूसरा घर खाना बनाता और ऊंचे रहता और घर में रहे की स्थिति नहीं है अभी। पूरा सीट उड़ के ना क्षतिग्रस्त, पंखा वंखा, लाइट वाइट, पूरा बिजली तार सब कुछ टूट गए, बिखर गए। क्या कार्य करते हो आपने? मैं खेती किसान करता हूँ। अभी कहाँ हुई सभी कलेक्टर महोदय पर किताब हुई? कलेक्टर महोदय के पास गए रहे तो आवेदन ली थे, बोली थी कि हिला पहुँचाबो तहसील पुलिस अभी के पुलिस मैडम की है। ज्यादा समस्या है भैया, मैं बता नहीं सकूँ कि मुझे कितना समस्या है। मैं छोटे छोटे बच्चे है तेरा लेके मैं दूसरा यहाँ रखा हूँ। की बोला आवास में
सूची में मोर नाम आए और मैं अपन घर पुनः निर्माण कर सकूं और अपन रहे बसे के सुविधा बना न भी मोर कोई व्यवस्था नहीं करे। सिर्फ न पटवारी के पास मोर पहुंचे है जो लिखवाना रहे पटवारी करे वो लिखवा नहीं। सरपंच में जानकारी है? हाँ, सरपंच का जानकारी, पूरा गाँव वाला जानकारी। क्या कहना है सरपंच के यही कहना है कि आवेदन जन दर्शन में लगा दे और पटवारी का लिखा वो शासन जो स्थिति ही अपन इच्छा अनुसार से स्थिति को लिखवा इसे। लेकिन मैं चाहत हूँ कि मुला आवास में आवास दिलवाए। ग्रामीण व्यवस्था में कोई भवन वगैरह आपके लिए? नहीं, मैं दूसरा कर हूँ, अभी उसका ग्रामीण व्यवस्था नहीं करे, गाँव वाले कोई व्यवस्था नहीं करे। आपके और मोर साथ में मोर 3 परिवार है, उसके बाद राजेंद्र यादव है, वो भी पूरी परिवार के निवासी घरे है ना, और रेमन यादव, गोरानाथ यादव, हम सब अपन अपन अलग रेखन हमारी घर अलग अलग है, पर निवास वही घर में अलग रहेंगे और सब क्षेत्र के समाज क्षतिग्रस्त है। कुछ आज हम लोग जो मांग लेकर आए प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारी संतोषी यादव का जो आवास जो है 1 तारीख को जो आंधी तूफान आया उसमें उनके पूरे परिवारों का घर जो है टूट चुका है और पूरी तरीक़ा से उनके चारों परिवारों की स्थिति जो है खराब हो चुका है। तो आज हम पूरे यादव समाज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और यहाँ पर मांग यही है इनको तत्कालिक प्रधानमंत्री आवास मिल सके और इनका निराकरण हो सके, क्योंकि व्यवस्थित इनका हम जाके पता किए तो इनका आर्थिक स्थिति खराब है और मैं शासन से ही निवेदन करता हूँ तत्काल से तत्काल इनके प्रधानमंत्री आवास जो है स्वीकृत करने की कृपया। हाँ, जनदर्शन में जो ग्रामीण आए थे 2 ग्रामीणों का ये मिला है हवा तूफान से मकान क्षतिगा, तो तहसीलदारों को हमने आवेदन जो है वो प्रेषित किया है। क्षतिपूर्ति जो भी हुआ होगा उसका प्रकरण बनाएंगे और आगे 3 से 4 में जो भी प्रावधान होगा वो उनको दिया जाएगा। सुकमा जिले में कौशल विकास पहल से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे न केवल बेरोजगारी दूर कर सकेंगे बल्कि आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। बता दें कि युवा अपने स्थानीय कौशल विकास केंद्र या फिर जिला परियोजना कार्यालय से संपर्क कर ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार की योजना युवाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने में सहायक होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जब से बहुत दिन से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग जो है आरसीटी से हैं। आरसीटी जो है एसबीआई का एक ब्रांच है जिसमें बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं और बेरोजगार युवक जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आगे चल के अपना स्वरोजगार मतलब खुद से अपना कुछ कर सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो आरसीटी है उसमें 60 प्रकार के ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी जो है यहाँ पे इस मैदान में हड़मा मैदान है, ये यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है ड्राइविंग का, जिसमें कि यहाँ पे हमारे पास 35 कैंडिडेट्स हैं जो कि अलग अलग गांव के हैं, जो सुकमा क्षेत्र के जो अलग अलग गांव हैं वहां से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वो 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है और अभी ये कंटिन्यू चलेगा हमारा, क्योंकि 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनका। तो ये बच्चे सभी लोग हैं और ये यहाँ पे सीख रहे हैं। 2 गाड़ियां हैं हमारे पास, एक स्कॉर्पियो है और एक उधर टाटा सूमो है, जिसमें सभी प्रकार की हम लोग जो है रिवर्स करना, फॉरवर्ड करना, ब्रेकिंग सिस्टम से लेकर जो अपना लाइसेंस के लिए जो एग्जाम दिया जाता है उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं इनको, क्योंकि आगे चल के ये लोग लाइसेंस के लिए प्रिपेयर होंगे, लाइसेंस बनवाएंगे और आगे गाड़ी वगैरह भी चलाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि ये बच्चे अच्छे से ट्रेंड हो जाए और अपना खुद का स्वरोजगार स्टार्ट करें, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जा रही है। जी, ये कितना दिन तक चलेगी सर? ये 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। स्टार्ट कब से हुआ था? ये 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है और अभी 24 तारीख को इसका फाइनल एग्जाम होना है। और बाकी सब जन जानते हैं गाड़ी चलाने, सीख गए गाड़ी? अभी काफी लोग सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, पर डेफिनेटली 30 दिन में ये सारे लोग बहुत बढ़िया से सीख जाएंगे गाड़ी चलाना। जी, खाने की व्यवस्था? खाने वगैरह की व्यवस्था, ये निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम है। खाने की व्यवस्था हमारे ही जो आरसीटी की बिल्डिंग है वहां पे है। पूरे खाने की व्यवस्था, इनको ड्रेस की व्यवस्था होती है, प्लस इनको कॉपी पुस्तक जो भी नीड होती है, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो इनको प्रोवाइड की जाती है। जी, ये किस संस्था से योजना है?
ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो है एक उपक्रम है जिसमें आरसीटी भी शामिल है, जैसे लाइवलीहुड है और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रोग्राम चलते हैं। उसी तरह से हमारा ये आरसीटी भी है। जी, ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये लगभग हम लोग काम कर रहे हैं आरसीटी के साथ जुड़ के। हम लगभग 7 से 8 साल हो गए काम करते हुए, पर ये बहुत पहले से लगभग 15 से 20 साल हो गए इस आरसीटी को चलते हुए। जी, सुकमा में कब खुला है? सुकमा में अभी ये 3 महीने पहले ही स्टार्ट किया गया है, जिसमें ये जो बैच है, ये ड्राइविंग का बैच, ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, ये इस मैदान में इतनी धूप में क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर हम ड्राइविंग सीखने आए हैं। ये एक संस्था होता है आरसीटी, उसके माध्यम से यहाँ अपन ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, यहाँ उसके माध्यम से आए हैं ड्राइविंग सीखने। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कब से आए हैं ड्राइविंग सीखने? हम इसी अगले मंथ 25 तारीख से आए हैं। 1 मंथ का प्रशिक्षण है। अच्छा, ये आप लोग यहीं पे रहते हैं कि आना जाना करते हैं घर से? ये हॉस्टल का प्रोवाइड किया गया है, यहीं पर रहते हैं आरसीटी के माध्यम से। यहाँ बेस्ट फैसिलिटी है। अच्छा, और फूडिंग वगैरह, खाना वगैरह, खाना पीना सब यहीं पर बनता है, सब अच्छा नाश्ता पानी सब मिलता है। ये निःशुल्क है? निःशुल्क है, पूरी तरह से। किसी चीज का कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा है? किसी चीज का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, ये ड्रेस वगैरह भी आप लोग को आरसीटी ने प्रोवाइड करवाया है? जी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ड्राइविंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है? कुछ कमी नहीं है, मजा आ रहा है सीखने में। भरपूर मात्रा में आपको गाड़ी चलाने मिलता है? पूरा मात्रा में मिल रहा है। स्टेप बाय हर दिन नया नया टेक्निक सीखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रेस वार्ता की। आइए आपको दिखाते हैं। त्योहार चल रहा है और उस निमित्त आज आप लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आज के प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी जी भी मौजूद हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े उपस्थित हैं। हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे सीएम सेक्रेटरी पी दयानंद जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। और आप सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है, जो कि 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 3 चरणों में चल रहा है। पहला चरण 8 से लेकर 11 अप्रैल तक था और 8 से लेकर 11 अप्रैल पहला चरण। इसमें पूरे प्रदेश में हमारे प्रशासन के लोगों ने जनता के बीच में जाकर उनसे उनकी समस्याओं को आवेदन पत्र के रूप में और ऑनलाइन भी लिया है और कुल 40 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। और दूसरे चरण में 11 अप्रैल के बाद से लेकर कल तक 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने, प्रशासन के लोगों ने समस्याओं का समाधान का प्रयास किया है और अधिकांश समस्याओं का समाधान भी हुआ है। और तीसरा चरण आज प्रारंभ हुआ है, ये 5 मई से चलकर इस महीने के अंत तक चलने वाला है, मई के लास्ट तक। और इसमें हर 8 पंचायत 10 पंचायत के बीच में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसमें उस जो क्लस्टर बना है वहां जितने भी पंचायत हैं और उन पंचायतों से जो भी आवेदन आए हैं और उसमें जो निराकरण हुए हैं लोगों के बीच में उनको बताया जा रहा है। और आज हम सबसे पहले एक पंचायत गए थे, शक्ति जिला का एक पंचायत था करी गांव में लोगों से मुलाकात हुई और वहां पर सरकार की योजनाएं अच्छे से पहुंच रही हैं। सबसे
बात हुई, उनकी एक समस्या थी कि चूंकि पटवारी का क्षेत्र बड़ा है तो पटवारी वहां पर आ नहीं पाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। तो अब हर सप्ताह वहां पर पटवारी एक दिन जरूर आएगा, इसकी व्यवस्था हम लोग दिए हैं। और इस तृतीय चरण के सुशासन तिहार में औचक निरीक्षण भी करना है, निर्माण काम वगैरह की गुणवत्ता भी देख रहे हैं। तो वहीं करीगांव में श्रीमती सोनाई बाई, उसका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, तो उसको भी अवलोकन वहां पर किए। उसी तरह से महतारी बंधन की माताओं से भी मिले और उनसे भी हालचाल पूछे। तो श्रीमती रमा पैंकरा वो बताई, माइक में आके बताई कि महतारी बंधन योजना से काफी उसको लाभ हो रहा है और उनकी 2 बेटियां हैं, तो महतारी बंधन के पैसे से वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में अपने बेटियों के नाम से वो खाता खुलवाई है। उस तरह से लाभ हो रहा है प्रदेश में और महतारी बंधन से और भी महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। कई जगह अच्छे काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। यहाँ पर सारंगढ़ जिला है, वहाँ का एक दानसारा गांव है, तो दानसारा गांव में हमारी माताएं चंदा करके वहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कर रही हैं। तो इस तरह से महतारी बंधन योजना में हमारी माताएं बहनें अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद हम लोग एक समाधान शिविर मदनपुर, ये आपका कोरबा जिला में मदनपुर, वहां पर समाधान शिविर जहां पर 8 पंचायत के लोग एकत्रित हुए थे, उनके बीच में मुलाकात हुई। उनसे भी बातचीत की है कि भाई सरकार की योजनाओं का लाभ आप लोगों को कितना मिल रहा है। तो सबने मतलब खुशी जाहिर की कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से किसानों का धान का कीमत भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।